नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसाहूणं येषो पञ्चनमुखारो समभावपणासनो मङ्गलानं जतवे श्रीमठमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णं बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धर्मेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्यपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी। रिपीट, आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी। हम क्या कर सकते हैं? ये प्रवचन की शुरुआत के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, शायद जोक्स लगेगा मगर वेरी गुड एग्जाम्पल। 95 एज एक माँ थी, चेहरे पे मुस्कान, हेल्दी बॉडी, बातचीत में एक उत्साह। न मालूम 5-7 पत्रकार ने उस बहन को देखा, माँ को देखा और माँ को एक प्रश्न पूछा, माँ 95 की एज में इतनी मस्ती, इतनी स्वस्थता, इतनी प्रसन्नता कैसे? हम कोई राज जान सकते हैं? और शायद आपको जोक्स लगेगा, 95 एज की लेडी ने पत्रकार को इतना कहा कि करीबन 35 साल की उम्र से लेकर के अभी तक मैंने एक बॉयफ्रेंड रखा है। पत्रकार हैरान, 95 की एज में बॉयफ्रेंड अभी तक है। मैंने उनको इतना ही कहा कि 24 घंटे मेरे साथ रहना है। दुनिया का कोई बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ नहीं भी रहता होगा, मगर इस बॉयफ्रेंड को मैंने 24 घंटे साथ में रखने का वादा ले लिया है और वही बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ है और इसलिए मैं हेल्दी हूँ। तब पत्रकार ने पूछा, वो बॉयफ्रेंड का नाम आप बता सकती हो? और उसने कहा, एक ही नाम है, आप शायद समझ पाते होंगे। वो नाम उसने बता दिया, विल पावर। एक ऐसा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रह गए 24 घंटे के लिए। वो जब तक मेरे साथ में तब तक मुझे कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी को लेकर के मैं 5 स्टेप की बात आज करना चाहूँगा। समय होगा तो 5 बात पूरी कर दूँगा और नहीं हुआ तो कल फिर से रिपीट करूँगा। नंबर 1, थिंक ओनली गुड। हम एक सीधे रास्ते पे चलना चाहते तो हमारे पास वी आर इंडिपेंडेंट। क्या पाना, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। क्या करना, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मगर क्या सोचना, दुनिया की कोई ताकत उसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू,
हमारे पास ब्रांडेड आइटम न हो पॉसिबल है, मेरी ब्रांडेड गुडविल न हो वो भी पॉसिबल है, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े न हो पॉसिबल है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे पास ब्रांडेड थॉट्स क्यों नहीं है? हम कहाँ उलझे हैं? मेरे पास घड़ी अच्छी चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे चाहिए, मेरा मकान अच्छा चाहिए, मेरे मित्र अच्छे चाहिए, सब ब्रांडेड आइटम चाहिए और वो दूसरे को दिखाने के लिए। मगर ब्रांडेड थॉट्स, आप भिखारी को बोलो वो राणों की घड़ी नहीं ला पाएगा, BMW की गाड़ी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो खुद झोपड़पट्टी में रहता है। मगर भिखारी केवल नाम पा सकता है, भिखारी परमात्मा बन सकता है। चक्रवर्ती 7वें नरक में जाता है और भिखारी केवलनाथ पाकर के मोक्ष में चला जाता है। ब्रांडेड आइटम चक्रवर्ती के पास थी, वो नरक गति में चला गया और भिखारी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो परमात्मा बन गया। सच बोलो, क्रेडिट किसको जाती है? एक ही चीज को, थिंक ओनली गुड। मुझे मालूम है कि आपकी ओर से मुझे जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। बाजार में सब्जी लेने के लिए ज़्यादा अच्छी सब्जी लेता हूँ, कपड़ा लेने के लिए ज़्यादा अच्छा कपड़ा ही लेता हूँ, गाड़ी लेने की अच्छी, हर चीज़ में गुड 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 शब्द है, थॉट्स में गुड शब्द क्यों नहीं है? आप ये मत बोलना कि सोच आपके बस में नहीं है। तुम ये मानते हो कि गुरुदेव सोच मेरे बस में नहीं है, मैं ये कहूँगा सोच को छोड़ के हमारे बस में और कुछ नहीं है। आप ये बोलते हो कि गुरुदेव सोच मेरे बस में नहीं, और भगवान बोलते हैं तेरे बस में सोच को छोड़ के कुछ नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हमारी सोच को हम चेक करें तो लगे कि हमारी दुख का कारण हम खुद है। किसने दुखी कर दिया? सच बोलो, किसने दुखी कर दिया? नो वन। आप जिस दिन चाहते हो कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, इंटरप्रिटेशन टॉप करो तो फिर देखो कि क्या मजा हो जाती है। सच बताऊं, मैंने पहले भी प्रवचन में बोला था, आज भी बताऊं, घटना मेरे हाथ में नहीं है, अर्थघटन मेरे हाथ में है। व्हाट आई वुड लाइक टू इंटरप्रिटेशन, मुझे क्या करना है वो तो मेरे बस की बात है। हम आए, धाणु आए, बम्बई छोड़ दिया, हर कोई चीज़, जो भी चीज़ मेरे बस में नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं जान सकता हूँ कि गलत सोच, बुरी सोच, नेगेटिव सोच क्यों? 3 सोच मेरे जीवन को तबाह कर देती है। रॉन्ग सोच, बैड थॉट्स एंड नकारात्मक सोच। नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स एंड बैड थॉट्स मेरे पूरे जीवन को तबाह करने की ताकत इन 3 प्रकार की थॉट्स में है। जब मैं मस्त रह सकता हूँ तब गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड राइट थॉट्स, 3 के सामने 3। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुबह से लेकर अभी तक शायद तुम 7 बजे उठे, मैंने राजकोट में शिविर लगाई थी, शिविर का टाइम 10 बजे था। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, गुरुदेव 20 साल के बाद सूर्योदय देखा। आफ्टर 20 ईयर्स गुरुदेव सूर्योदय देखा। तुम सोच सकते हो कब? सूर्यास्त तो बहुत बार देखा, सूर्योदय पहली बार देखा 20 साल के बाद। तो मैं ये पूछना चाहता, चलो 2 घंटा हुआ, 8:30 बजे प्रवचन शुरू हुआ, अभी तक सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे तुम्हारे गए, उसमें एक बार चेक करो, ऑब्जर्व करो, नेगेटिव थॉट्स कितनी आई, बैड थॉट्स कितनी आई और रॉन्ग थॉट्स कितनी आई। और उनके सामने ये सोचो, राइट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड गुड थॉट्स, एक बार तो ऑब्जर्वेशन करो, क्या कर सकते हो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में ही है। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, मगर थॉट्स आपके अंदर में दाखिल नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही चेक करना है। कई लोग ऐसे हैं, तुम कैसे भी गलत सिचुएशन में डालो, वो कमाल के निकल जाते हैं। एक बैल गिर गया था कुएं में, बैल नहीं, गद्दा गिर गया था, वो बुढ़ा था, और जैसे बुढ़ा गद्दा कुएं में गिर गया तो कुंभार ने देखा अभी मरने वाला ही है, तो एक काम करूँ, मिट्टी डाल दूँ ऊपर।
तो मिट्टी डालने के बाद वो 2 दिन में मरने वाला है, तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाए। और गद्दे पे ऊपर से मिट्टी डाली, और कमाल की बात, गद्दे पर मिट्टी डाली और गद्दे ने शरीर को थोड़ा हिलाया, जो उनके शरीर पे मिट्टी जाने वाली थी वो बाजू में गई। दोबारा मिट्टी डाली, वो शरीर हिलाया, बाजू में गई। और बाजू में ज़्यादा कुएं में, कुआं खाली था, पानी नहीं था बिल्कुल, खाली कुएं में मिट्टी डालते चला, डालते चला, डालते चला। आप क्या सोच सकते हो, जिस मिट्टी के नीचे गद्दा खत्म होने वाला था, वही मिट्टी का गद्दे ने ढेर बना दिया। धीरे 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 गद्दा ऊपर आते चला, कुंभार मिट्टी डालते चला, गद्दा ऊपर आते चला, और कुंभार ने सोचा भी नहीं था वो गद्दा जिंदा होकर निकल गया। मारने के लिए डाली हुई मिट्टी को गद्दे ने एक ऐसा यूटिलिटी कर दी, वही मिट्टी से गद्दा बाहर निकल गया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास अच्छी सोच, यदि आप चाहे उसी स्थिति में कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते हो? समय नहीं है मेरे पास, फिर भी एक बात बताना चाहता हूँ, एक सिर्फ ओनली 1 आवर्स। आज एक काम करो, मैं आपको एक प्रयोग देना चाहता हूँ, आपको जो भी ठीक लगे वो घंटा तय कर लो, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, आपको जो भी ठीक लगे, ओनली 1 आवर्स। आप 100% नेगेटिव थॉट्स, बैड थॉट्स एंड रॉन्ग थॉट्स, इनको मन में प्रवेश नहीं देंगे। आए उसी टाइम रिजेक्ट कर दो, ओनली फॉर 1 आवर्स। एक बार तो प्रयोग करके देखो, तब पता चलेगा। गुरुदेव ये तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक आदमी था, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब, मंदिर में जाने के बाद दुख आता है, ये सब कुछ महाराज साहब धर्म करने के बाद, आज कोरोना का माहौल है ना, जिनकी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है ना, वो भी सोचते हैं कि इतना धर्म करने के बाद भी गुरुदेव कोरोना डिस्टर्ब करता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, सच बोलो, आप बाजार में से छाता ले लो, इससे बारिश न आवे, ऐसा है क्या? तुम्हारा ये लॉजिक, ये गुरुदेव मैंने छाता ले लिया, अभी आसमान से बारिश नहीं गिरेगी, किसी ने कोई प्रॉमिस दिया है क्या? छाता लेने से आसमान से बारिश तो गिरती ही है, मगर बारिश आपको डिस्टर्ब न करे वो काम छाता करता है। रिपीट करना चाहता हूँ, छाता लेने से आसमान से बारिश गिरना बंद नहीं होता है, मगर बारिश जो आपको डिस्टर्ब करती है, आप डिस्टर्ब नहीं होते वो छाता के हिसाब से। BMW की गाड़ी ले लो, इसका अर्थ ये नहीं कि रास्ते पे पत्थर खत्म हो गया, वही रास्ते पे पत्थर तो ऐसा ही था, मगर वो ऐसी गाड़ी तुमने ले ली कि पत्थर की असर से वो गाड़ी ने मुक्त कर दिया। धर्म करने से दुख नहीं आता है, ऐसी चीज नहीं है, दुख में प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक आदमी बस में गया था, और बस में जाने के बाद ड्राइवर को कहा कि जो टिकट लेने के लिए गया तो उसको कहा, ये कम कर सकते हो क्या, मुझे सीट दे दो ना, तो ड्राइवर के बाजू में दे देना। उसने बोला फ़र्क क्या पड़ता है, तुम्हें मालूम नहीं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं अभी तक बस में बहुत बार मुसाफरी कर दी, मगर जब भी पीछे की सीट पे बैठा ना, बहुत हैरान हो गया। एक काम करो, ड्राइवर की सीट पे बिल्कुल बगल में मुझे जगह मिल जाए तो दे दो। उसने बोला ठीक है, ड्राइवर के बाजू में दे दी। और तुम्हारा भी अनुभव होगा, कितने भी बम आते, कितने भी पत्थर आते, मगर पीछे की सीट पर इतनी जितनी असर होती है, ड्राइवर की सीट के बाजू में इतनी असर नहीं होती है। बम आता है मगर इजी गोइंग गाड़ी निकल जाती है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मुनि जीवन में हजारों प्रकार की तकलीफ आती है, बट वी आर हैप्पी। इनका कारण है परमात्मा खुद ड्राइवर है, हमारी सीट प्रभु के बाजू में हमने रखी। नंबर 1, थिंक ओनली गुड। और मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई स्थिति ऐसी नहीं कि जिसमें से आप अच्छी सोच निकाल नहीं सकते हो। कोई भी, चाहे 6 डिग्री बुखार हो, चाहे 4 स्टेज का कैंसर हो, चाहे 5 करोड़ का लॉस हो, कोई भी स्थिति में तुम केवल नाम पा सकते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हर स्थिति में तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते हो, हर स्थिति में तुम केवल नानी बन सकते हो। आपको कभी ये पागलपन नहीं लगता है? हर स्थिति में तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते, हर स्थिति में तुम राजा महाराजा नहीं बन सकते हो, हर स्थिति में तुम अमीर नहीं बन सकते हो, मगर हर स्थिति में तुम परमात्मा बन सकते हो।
चक्रवर्ती बनने के लिए पुण्य चाहिए, परमात्मा बनने के लिए आपके पास अच्छी सोच चाहिए। मेरे हिसाब से दुनिया में गलत सोच, नेगेटिव सोच और रॉन्ग सोच को छोड़ के दुनिया में कोई दुख है ही नहीं। आप कभी भी चेक करना तो अपने आप से चेक करते रहना। बरसों पहले सांताक्रूज में एक लड़का मुझे मिला था। इसके पहले प्रवचन में मैंने ये बात बताई थी, फिर भी रिपीट करना चाहता हूँ। आदमी क्या कमाल का काम कर सकता है। सुबह 7 बजे वो लड़का मुझे मिलने के लिए आया। ये बात मैं करता हूँ करीबन 27 साल पहले की, करीबन। वो लड़के ने मुझे पूछा, गुरुदेव 16 लाख रुपए की चैरिटी करना चाहता हूँ, वो रास्ता दिखा पाते हो क्या? 27 साल पहले 16 लाख रुपए की चैरिटी। और मैंने सोचा प्रवचन में ऐसा कोई सब्जेक्ट तो आया नहीं कि जिसको लेकर के चैरिटी करने के लिए सुबह सुबह आया। तब वो लड़के को मैंने पूछा, दोस्त मैं पूछ सकता हूँ 16 लाख की चैरिटी के पीछे तेरे मन में भाव आया, मैं जान सकता हूँ क्या कारण है? गुरुदेव 4 दिन से आपके प्रवचन में एक बात चलती है कि तुम्हारा पेमेंट डूब जाता है, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, मगर कभी तुम्हें धर्म के क्षेत्र में ऐसी रकम खर्च करने का सामने से मन नहीं हुआ। गुरुदेव 4 बजे आज नींद उड़ गई और 4 दिन के प्रवचन दिमाग में घूमते चलते हैं। आपने सही बताया था गुरुदेव। मीरा रोड नाला सोपारा में रियल एस्टेट में गुरुदेव 84 लाख मेरे गए हैं। फोन करके जिनसे पैसा मांगता वो बोलता हो सके वो गले नहीं देना है। गुरुदेव ऐसे लफंगे लोगों के सामने पंगा तो मैं ले नहीं सकता हूँ। 1 नंबर के बेचारी गंजेड़ी नशे वाले, वहाँ 84 लाख रुपया गुरुदेव गए हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद सोचा पाप कर्म का उदय था, 84 लाख तो गया। आपने पूछा था कि धर्म के क्षेत्र में सामने से देने का तुम्हें कभी मन हुआ? और गुरुदेव सीधा सुबह आया हूँ आपके पास। एक काम करो 16 लाख रुपये का कोई अच्छा कार्य दिखा दो ताकि पुण्य का बंद कर दूँ। तब मैंने उनको पूछा, दोस्त राज बता सकता है 16 लाख का फिगर तेरे मन में क्या है? कभी 11 लाख बोलते हो, कोई 15 लाख बोलते हो, कोई 25 लाख बोलते हो, 16 लाख के पीछे राज क्या है? गुरुदेव एक बात है, राउंड फिगर पूरा कर दूँ। 84 लाख गए तो 16 लाख और 1 करोड़ पूरा कर दूँ। सच बोलो मैं आपको एक नियम दे दूँ अभी, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो तो 16 लाख रुपया अच्छे कार्य में दे देना, दे दूँ नियम। लॉस की बात करना चाहते हैं। मैंने बरसों पहले बड़ौदा में प्रवचन किया था, सुभानपुरा में। तब एक आदमी ने ऐसा ही कहा था। तब उसने कहा गुरुदेव एक काम करो, पहले करोड़ का प्रॉफिट तो होने दो फिर बात करो। मैंने बोला करो, एक काम करो, करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो 16 लाख अच्छे करें में नहीं। वी आर नॉट रेडी टू डू इट। रिपीट करना चाहता हूँ, वाई वी आर हैप्पी। तुम किसी भी मुनि को पूछो महाराज साहब तुम मजे में क्यों हो? मांस कमन के इसलिए, मैं प्रवचनकार इसलिए, मैं ऑथर इसलिए, मेरे पास साधना की नहीं। कोई भी मुनि के पास सब कुछ नहीं होता है। हर मुनि प्रवचनकार नहीं है, मुनि मांस कमन वाला नहीं है, हर मुनि विद्वान नहीं है, मगर हर मुनि के पास गुड थॉट्स है। ओनली ड्यू टू वी आर हैप्पी, ओनली वन रीजन वी हैव गुड थॉट्स, राइट थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी का सबसे पहले विकल्प थिंक ओनली गुड। प्रयोग करना तो कर लेना। कई लोग तो मंदिर में जाते तो भी न मालूम, मंदिर में भी एक हमारी आदत ऐसी बन गई ने, हर चीज कुछ कमी ही देखना। अब एक बार आपके जीवन को ऑब्जर्व करते रहना। मुंह में एक दांत चला जाता है ना, 24 घंटे जीभ वहाँ ही जाती है। एक गया, एक गया, एक गया। जब पूरे दांत थे तब कभी देखा नहीं, एक गया बस वहाँ। माने हमें अभाव का आकर्षण है। नंबर 1, अभाव को निग्लेक्ट करने की एक बार क्षमता प्राप्त कर लो और फिर देखो। आज रात को सोने के पहले कागज पे लिख देना,
आपके दिमाग में जो चीज़ आपके पास है उनकी नोट्स है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उनकी नोट्स है। एक लेसन आज रात के लिए, रात को सोने के पहले एक बार चेक कर लेना आपके पास क्या क्या है। वो आपके पास लिस्ट है या आपके पास जो जो नहीं है उनका लिस्ट है। चलो आगे। सिमंदर स्वामी है मेरे पास भी नहीं है। आज मैं जहां बैठा हूं वहां शत्रुंजय तीर्थ भी अभी नहीं है। अनंतकारी गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज भी आज नहीं है और गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज भी नहीं है। गौतम स्वामी तो बहुत दूर की बात है। चारित्र जीवन निरतिचार नहीं है। यदि आप मुझे पूछो कि गुरुदेव आपके पास क्या क्या नहीं है तो इतना लिस्ट है कि 200 पेज भी कम पड़ जाए, फिर भी आरएफपी। गौतम स्वामी नहीं है उनका कोई दुख नहीं है, राजेंद्र सिंह जी है उनका आनंद है। निरतिचार चारित्र नहीं उनका कोई दुख नहीं है, मगर ऐसा भी चारित्र जीवन मेरे पास है, रियली वी आर हैप्पी। सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र के नहीं है, मगर धाणु में शिखरबंदी मंदिर में सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है, उनका मुझे आनंद है। पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी का सबसे पहले विकल्प थिंक ओनली गुड, और फिर देखो आपकी क्या। बस एक ही मन को पूछ लो, आपके कान में कोई गलत बात डालने के लिए चले उनको पूछना। आप इतना नहीं बोल सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूँ, तुम यार करोड़पति अबजपति हो शायद, और आपके पास 4-5 गाड़ी हो, और कभी तुम घर से बाहर बिना गाड़ी निकले और कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला एक आदमी आपको चलते हुए देख करके खुद की बाइक पर बिठाने की ऑफर करे, आप बैठ जाओ क्या? नहीं समझे? तुम 4 गाड़ी लेकर के तुम घर में बैठे और किसी भी कारण से घर अकेले निकले और एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक लड़का वो बाइक पे जा रहा है, अकेला है, पीछे की सीट खाली है और आपको ऑफर कर दे पीछे बैठ जाओ, तो बैठेंगे क्या? तुम बोलेंगे दोस्त बेवकूफ़ समझता है, ब्रांडेड आइटम को लेके बैठता हूँ, तेरी स्कूटर पे मैं बैठा हूँ, चल सकता हूँ मगर बैठ नहीं सकता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, तुम्हारा ईगो बाइक पर बैठने में इतना डिस्टर्ब करता है, सोच में ईगो डिस्टर्ब कर दो। गुरुदेव झोपड़पट्टी वाला जो सोचता है वो मैं सोचूं, गुरुदेव आई एम आइडियल, मैं तो ब्रांडेड व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में कभी गलत सोच नहीं आएगी। तुम्हें मालूम है, एक जगह प्रश्न पूछ दो, सिगरेट અને બીડી વચ્ચે ફેર શું? પાકીટમાં મળે સિગરેટ કહેવાય અને બંડલમાં મળે અને બીડી કહેવાય। સમજ્યા ને? હા, સિગરેટ બંડલમાં ન મળે, પાકીટમાં મળે અને બંડલમાં બીડી મળે। तुमने कभी, मैं मुनि जीवन में हूँ, आचार्य हूँ, बहुत बड़ी ताकत लेकर के बैठा हूँ, आप मेरे दिमाग को चेक करो। गुरुदेव गलत सोच क्यों नहीं करते? मैं बोलता हूँ मैं ब्रांडेड व्यक्ति हूँ, गलत सोच क्यों करूँ? गटर में पड़ा हुआ चावल भिखारी खा सकता है, अमीर तो नहीं खा सकता। वो बोलेगा मैं ब्रांडेड आइटम हूँ, ये चावल और मेरे इनसे मेरा पेट भरूंगा। अरे गटर में पड़े हुए चावल यदि मेरे पेट में नहीं जा सकता है तो गटर जैसी सोच मेरे मन में कैसे आ सकती है? सबसे पहले नंबर का विकल्प आई एम इंडिपेंडेंट इन ओनली मनी। फिर से कहूँ, તમે એમ માનતા હો કે ગુરુદેવ મન મારું વશમાં નથી, હું એક વાત કરી દઉં, મન સિવાય બીજું કશું વશમાં આવી શકે તેવું જ નથી। दिस इज द कॉन्ट्रावर्सी। आप बोलते कि गुरुदेव मन मेरे बस में नहीं है, और भगवान बोलते मन को छोड़ के तेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं है जो तू बस में ला सकता है। तो मेरे घर में कुत्ता होगा, सच बोलो, तुमने कभी 3 प्रकार के कुत्ते होते, एक पागल कुत्ता, एक पालतू कुत्ता और बिन पालतू कुत्ता। मेरा प्रवचन जो भी सुनते उनको मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, पालतू कुत्ता को लेके तुम रास्ते पे जाते हो ना, मैं तो कभी कभी देखता हूँ, तुम कुत्ते वाले को देख के मजा आ जाती है कि क्या गुलामी लेकर बैठा है। अपने बेटे को किसी नौकर को दिया है, कुत्ते को लेके वो निकलता है। वो बेटे को लेके निकलने में उनको इन्फ्रीटी कॉम्प्लेक्स होता है और कुत्ते को लेके निकल जाता है। और सच बताऊं, कुत्ते को लेके कोई घूमने के लिए नहीं जाता है, कुत्ते को लेट्रिन यूरिन कराने के लिए करोड़पति निकलता है।
और सबसे बड़ी बात तो वो होती है, सच बोलो, कुत्ता जहाँ जाता है वहाँ तुम जाते हो या तुम जाते हो वहाँ कुत्ता जाता है रास्ते पे। मैंने कई लोगों को देखा है, कुत्ता इतना भगाता है मालिक को, वो रुकना चाहता है। सच बोलो, आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, रास्ते में तुम कुत्ते को लेके निकले और मैं मिल गया और आप चाहते हो कि गुरुदेव के पास 2 मिनट ठहर जाऊं, और आपका कुत्ता नहीं चाहता है, सच बोलो, वहां आपकी चाह काम लगेगी, कुत्ते की कम लगेगी। मेरे पास खड़ा रहना चाहते हो फिर भी कुत्ता भगाता है आपको। ये कुत्ते की मानसिकता मैं रिपीट करना चाहता हूँ। पालतू कुत्ता भी होता है ना, वो रास्ते पे सीधा नहीं चलता है। देखना तुम, पालतू कुत्ता भी तुम्हारे बस में नहीं होता है, यहाँ यहाँ तुम्हें भगा देता है। जो कुत्ता पालतू होता है वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। और तुमने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा चलता है स्ट्रेट लाइन में। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, घोड़ा पालतू नहीं भी होता है फिर भी स्ट्रेट चलता है, और कुत्ता पालतू होता है तो भी इधर उधर भटकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे मन को क्या बनाना अपने बस की बात है। या तो कुत्ता बना के रखो, आपको भगाते रहेगा, या तो घोड़ा बना के रखो, एक ही दिशा में। कभी तो पूछो, किसी मुनि को पूछो कि महाराज साहब राज क्या है तुम्हारी मस्ती का। मुझे तो मालूम नहीं है, फिर भी पूछना चाहता हूं। चलो फिर कभी आगे प्रश्न करूंगा। नंबर 1, थिंक ओनली गुड। सेकंड नंबर, पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी, थैंक्स टू गॉड। नंबर 1 गुड, नंबर 2 थैंक्स टू गॉड। रोज सुबह होने के बाद अभी तक कोरोना का माहौल करीबन 1 साल हुए। पूरी दुनिया में करीबन 1.5 करोड़ जीवन शांत हो गया। कितने लोग हॉस्पिटल में गए, लॉकडाउन ने कितने लोगों को बिजनेस खत्म कर दिया, कितने लोगों की सैलरी खत्म हो गई, कई परिवार रास्ते पे आ गए। ऐसा परिवार मुझे मिला है कि जिस परिवार की माँ ने मुझे बताया, गुरुदेव 6 महीने से छोटे बेटे को दूध नहीं दिया है। एलर्ट यंग ग्रुप ने बम्बई के 1200 शिक्षक को 15,000 रुपया दिया। वो कोई पराक्रम नहीं किया था। आपका डोनेशन मिला और एलर्ट यंग ग्रुप ने डोनेशन दे दिया। वो टपाली का काम किया। वो कोई डोनर नहीं थे, डोनर आप थे। उसने सिर्फ पैसे दिए। तुम अपने घर में बैठे, तुम्हें मालूम नहीं तबाही क्या हुई थी। करीबन 6 बहन का मेरे को पत्र है कि गुरुदेव यदि ये इनकम नहीं, ये रकम नहीं आई होती तो 4 दिन के बाद सुसाइड कर देते। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 12 महीने के बाद भी तुम अभी जिंदे बचे हो। वो स्थिति मैंने अभी बताई, वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में नहीं आई। आज भी आपके बेटा दूध पीता है, आपके घर में मिठाई आई। थैंक्स गॉड कभी दिया क्या? भगवान बहुत आभार। अब सुबह उठ के रात को कितनी भी बार मुनि भगवान को वंदन करो, रास्ते में पूछो साहब साथा में देवगुरु प्रसाद। 25 बार मुनि को पूछो, वो एक ही शब्द बोलेगा देवगुरु प्रसाद। उनके मुंह से दूसरा कोई शब्द नहीं निकलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुमने थैंक्स गॉड कितनी बार तुमने परमात्मा को धन्यवाद दिया? भगवान आभार तेरा। અને એક વાત તમને આજે મારે કહેવી છે ખાસ। આજે એક નવા સબ્જેક્ટ ઉપર તમને મારે એક પ્રેમથી વાત કરવી જોઈએ। એક કામ કરો, એક અઠવાડિયામાં એક દિવસ આભારનો મહોત્સવ કરો। વન ડે ઇન એ 1 વીક, અને એક દિવસમાં પણ કદાચ 2 કલાક તમારા પરિવારને ભેગો કરો, તમારા નજીકવાળા મિત્રોને ભેગો કરો, પરિચિતોને ભેગો કરો અને દરેકનો આભાર માનો। આભારનો મહોત્સવ।
एक बार तो क्यारेक बोलो मम्मी ने कि मम्मी जन्म आपीने ते कमाल करी। क्यारेक तो पत्नी ने कहो कि आटला वर्ष सुधी तू रसोड़ू साचवीने कमाल करी रही है। क्यारेक पत्नी पोताना पतिने के बिजनेसना आ माहोलमां संघर्षनी वच्चे पण तमे आ घर बहु मजेथी चलावो छो, क्रेडिट तमने जाय छे। કેટલા ટેન્શન તમે બિઝનેસમાં લેતા છો પણ ઘરે આવીને ક્યારે તમે ટેન્શનની વાત નથી કરી, સલામ છે તમને। રડવું આવશે તમારા પરિવારને કે આ પહેલી વખત એક મહોત્સવ, થેન્ક્સ ગોડ નહીં, થેન્ક્સ ફેમિલી। कभी रिक्शा वाला का आभार, कभी वॉचमैन का आभार, कभी लिफ्टमैन का आभार, बस सीखे ही नहीं थैंक्स गिविंग। मैंने कितनी बार बोला था, फिर से बात, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल इसलिए बताना, बहुत प्यारा। 2000 की साल में पंकज सोसाइटी में शिविर थी, वहां थैंक्स गिविंग का एक सब्जेक्ट चलता था और मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, रिक्शा वाले को पैसा ही मत दो, पैसे के साथ थोड़ा प्रेम भी तो दो। पैसे के साथ थोड़ा प्रेम, और प्रेम देना इनका अर्थ है शब्दों अभिव्यक्त करना। प्रेम को ऐसी चीज नहीं कि तुम दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, मगर मेरा आपके प्रति प्रेम है, वो उनकी अभिव्यक्ति जब शब्द में करूंगा तब पता चलेगा कि यू लव मी। 3000 लड़के के बीच में बहुत दलील भी चली, गुरुदेव रिक्शा वाला क्या नया करता है, हम पैसा देते वो ले जाता है, धन्यवाद दे दे। मैं बोला ठीक है, फिर भी एक काम तो करो, रिक्शा वाले को एक बार तो धन्यवाद दे चलो। रविवार की शिविर, सोमवार का प्रवचन मन था, मौन, और मंगलवार को लड़का मुझे मिलने के लिए आया, आंख में आंसू थे। गुरुदेव कल पहली बार प्रयोग किया, कमाल होगी कमाल। बापूनगर जा रहा था, 27 रुपया गुरुदेव रिक्शा वाला का हुआ, नीचे उतरा, 27 रुपये देने का प्रयास किया, पैसा लेकर के रिक्शा वाला शुरू करने जा रहा था, इसके पहला दोस्त धन्यवाद। क्या हुआ, परिवार में 8 लोग हैं, मेरी इनकम से पूरा परिवार चलता है, 3 छोटे भाई, 2 बहन, वीडो चाची और माता पिता है। रिक्शा वाले ने बोला ये होगा, मगर मुझे क्यों बताते हो? इसलिए बताना चाहता हूँ, पंकज सोसाइटी बापूनगर तक बहुत अच्छी ड्राइविंग करके तूने मुझे ही नहीं बचाया, मेरे पूरे परिवार को बचा दिया। लड़का रो रहा था मेरे सामने, तेरी गलत ड्राइविंग होती तो खड्डे में रिक्शा डाल देता तो मैं तो जाता, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता। शायद तुझे पता नहीं होगा तेरी अच्छी ड्राइविंग कितने लोगों को बचा सकती है। और गुरुदेव मैं रोता था, अभी रोने का प्रसंग रिक्शा वाले को आया, ऐसा ही हाथ रख करके रोने लगा। दोस्त धन्यवाद देना चाहता हूं, अच्छी ड्राइविंग करता है, जिनकी में बस ऐसी ड्राइविंग करते रहना, कितने परिवार को तो बचा पाएगा। और लड़का मुझे बताता है, गुरुदेव आपने मंत्र क्या दिया, आपने जीवन का एक राज दिखा दिया। और गुरुदेव जैसे रिक्शा वाले को 27 रुपया थाम दिया, पीठ थपथपा के, उसी टाइम रिक्शा वाले ने बोला कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोल क्या है? 35 साल से रिक्शा चलाता हूँ, ऐसे शब्द कभी नहीं सुनने को मिले। मेरी रिक्शा में बैठने वाले तो बहुत मिले, मगर ऐसे शब्द, और आज पहली बार मुझे पता चला मेरी अच्छी ड्राइविंग कई परिवार को बचाती होगी। मैं आज आपके सामने नतमस्तक होकर कबूल करता हूँ, सप्ताह में 2 दिन दारू मैं भी पीता था, आज से जिंदगी भर दारू छोड़ देता हूँ। गुरुदेव एक थैंक्स गिविंग के शब्द ने क्या कमाल कर दिए, क्या कमाल। इंदौर का अग्रवाल परिवार, क्या तुम्हारे पास ताकत है और क्या तुम कर सकते हो, मैं इनकी बात करना चाहता हूँ। इंदौर में अग्रवाल स्वीट्स है, तुम्हारा पूरा जो तुम्हारी पूरी मानसिकता है ना, मानसिकता चूर चूर के खत्म हो जाए, इसी में बात आपसे करना चाहता हूँ। करीबन मैंने पूछा नहीं है,
मगर इंदौर वाले के मुंह से जो सुना उसमें मैं कहना चाहता हूँ 200, 300, 400, 500 करोड़ का मालिक होगा शायद, मगर उसको चेक पे साइन करने को नहीं आता है। कभी मोबाइल चलाया नहीं और कभी टीवी के सामने बैठे नहीं। तुम तो लगता नहीं ये कोई चौथा रानी माते જેવો લાગે છે ને। મને લાગે છે તમે આવતીકાલથી તમારા કૂતરાને મોબાઈલ આપશો। ફરવા નીકળું મારી ઘંટડી વગેરે પાછો આવી જઈએ તરત। जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसको बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास कभी टीवी नहीं है, वो 500 करोड़ कमाने के वो तो खैर, वो प्रवचन में आते थे तो मैंने उसने मुझे ही बता दिया, गुरु मेरे बेटे बोलते पापा कभी तो साइन करने के लिए सीख जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, साइन करने की जरूरत क्या है। बस अपने आप से बात पे उनकी करना चाहता हूँ। उनकी बेटी जिनकी शादी इंदौर में ही हुई है, नाम भूल गया बेटी का, मगर जब उसने मुझे बता दिया और मैं तो हैरान था। अपनी बेटी की शादी की है इंदौर में ही, और जिस दिन से शादी हुई तब से लेकर करीबन 10 साल हो गए, 10 years, इससे भी करीबन ज़्यादा। इस बाप ने अपनी बेटी को हर दिन एक पोस्ट कार्ड लिखा है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इंदौर में ही रहना, ससुराल इंदौर में, मायका इंदौर में, और बाप ने अपनी बेटी को रोज एक पत्र लिखा है, रोज एक, करीबन 4000-5000 पोस्ट कार्ड। उनकी बेटी को मैंने बोला था कि वो पोस्ट कार्ड पिताजी का रखे तूने, माने साहब रखा है ना। मैंने बोला एक बार वो पोस्ट कार्ड दिखाने के लिए ना 10 बॉक्स लेकर के आई थी गाड़ी में। गुरुदेव ये पिताजी की ओर से संपत्ति मिले या न मिले, ये विरासत सबसे बड़ी है। क्या पिताजी ने गुरुदेव कोटेशन लिखा है, मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। आई एम प्राउड टू माई फादर। और एक आगे की बात करना चाहता हूँ, उसके घर में पुत्र वधू है, और पुत्र वधू के मायके इस ससुर ने करीबन 1500 पोस्ट कार्ड लिखा है कि आपकी बेटी हमारे घर में पुत्र वधू बन के आई, तब से मेरे पूरे परिवार का संस्कार हाइट पे चला गया है। थैंक्स गिविंग आपकी बेटी को, आपके घर की पुत्र वधू को, आपके नौकर को, आपके ड्राइवर को। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, महीना में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, 1 घंटा आभारનો મહોત્સવ શરૂ કરી દો। આમાં તમને તકલીફ શું છે ખબર છે? તમારો ઈગો ડિસ્ટર્બ કરે છે। સાહેબ એમાં આભાર શું માનવાનો? और यही तुम्हारी हालत डिस्टर्ब कर देती है। तुम आओ कभी मेरे पास आओ। मेरा एक छोटा मुनि एक दिन में 25 श्लोक कंठस्थ करता था। हम सब साधु इकट्ठे होकर उनको धन्यवाद देते, अनुमोदना करते। रोज रात को गेट टुगेदर हमारी मीटिंग होती है, और पूरे दिन भर तक कोई भी मुनि ने कोई भी अच्छा पराक्रम किया, उन सबके सामने बयान करता हूँ। और सबके सामने तुमने कभी ये प्रयोग किया, कभी किया, सोच के करना। सेकंड नंबर, पासवर्ड ऑफ द पॉजिटिविटी, नंबर 1, थिंक ओनली गुड। क्यारेक क्यारेक तो तमने जोईने प्रश्न थाय छे के कोईपण चीज में ऊंडे जवानी तमारी थोड़ी घणी गणतरी खरी के नहीं। एक नवी बात तुमने करी दूं, आपके संसार की बात स्पिरिचुअल जगत में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते, उनकी थोड़ी बात। एक लड़का था, पुराने जमाने की बात, और लड़की के साथ अफेयर हो गया, एंगेजमेंट भी हो गया, और बीच के समय में लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी के साथ आपकी परिभाषा में प्रेम पत्र लिखे थे, जिनको आप लव लेटर बोलते हो।
और एक दिन शादी हो चुकी और जो पति था उन्होंने पत्नी से कहा कि एंगेजमेंट के बाद मैंने तेरे पर इतने पत्र लिखे थे, प्रेम पत्र, मैं चाहता हूं हर प्रेम पत्र तो मुझे दे दे। आपका जवाब भले ही न मिले, मगर मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि लड़की 1 मिनट झिझकेगी, उसी टाइम दे देगी। आपका ही तो पत्र था, इसी पत्र ने मेरे जीवन को बनाया, बचाया, बढ़ाया, और आपके चरण में आप मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। बस अभी मैं आ रहा हूं स्पिरिचुअल जगत में। लड़के ने लड़की पर जो पत्र लिखा था, वो लड़के ने पत्र मांगा, नहीं मांगा तो भी लड़की दे सकती थी, आपका ही पत्र था, आपके चरण में दे देती हूँ। तमने खाली એટલું જ પૂછી લો, મને અને તમને મળેલું દરેક પુણ્ય એ પ્રભુએ મારા ઉપર લખેલો પ્રેમ પત્ર છે। મારું અને તમારું અત્યારે જે પણ પુણ્ય છે એ પરમાત્માએ આપણી ઉપર લખેલો પ્રેમ પત્ર છે। ये भी प्रेम पत्र, और आपको मिली हुई गाड़ी वो भी प्रेम पत्र, हमें मिली हुई गोचरी वो भी प्रेम पत्र, और आपको भोजन मिलता है वो भी प्रेम पत्र, प्रवचन की शक्ति मिली वो भी प्रेम पत्र, और आपको बिजनेस में यदि इनाम मिला वो भी प्रेम पत्र। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, फरी बार दरेक पुण्य ए प्रभुए तमारी पर लखेला प्रेम पत्र छे। साच बोलो, आ प्रेम पत्र प्रभुना चरण में मूकी देवा तैयार खरा? पत्र छोकरीना हाथमां था पण लखेला छोकराए हता। पुण्य तमारी आगळ छे पण मळ्युं छे तने परमात्माना कारणे। एक छोकरी पोताना पतिने बधा प्रेम पत्र आपी सके तो आपणुं पुण्य बधुं प्रभुना चरण में मूकी देवानी तैयारी करी। तुमने कभी बोला गुरुदेव ये तिजोरी आपकी है? बोला कभी? घणा एवा होय छे, गुरुदेव हूँ आपनो छूं, मैं तो तिजोरी मारी छे, बोल नहीं यार। नहीं नहीं गुरुदेव मैं आपका ही हूँ, जो भी काम वो बता देना, मैं तिजोरी दे दे यार। साच बोलो, हूँ तमारू के तिजोरी पण मारी? कभी तो बोलो यार, आपका पुण्य वो आपका है कि प्रभु का है? पहले ये कंसेप्ट लिख दो, आपको मालूम ये मेरा है। मगर दावा के साथ में कहना चाहता हूँ मेरा है, मगर गुरुदेव ने नहीं दिया होता तो मेरे पास नहीं आता। 100% जब भी गुरुदेव ने, तुम्हें मालूम नहीं प्रवचन की शक्ति गुरुदेव की कृपा से आई। मालूम है, तो मेरे जीवन का राज बताऊं, ये प्रवचन की शक्ति गुरुदेव की कृपा से आई। और कभी कभी जिंदगी में करीबन 12 प्रसंग कम से कम ऐसे बने कि जिस टाइम गुरुदेव ने ये प्रवचन शक्ति का पत्र मेरे से मांग लिया था और मैंने दे दिया था। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कभी ना कभी गुरुदेव ने मुझे कहा था, रत्न एक काम कर, 6 महीने तक नियम ले ले, एक भी प्रवचन नहीं करना है, और उसी टाइम आपका ही प्रेम पत्र है, आप मांगते हो तब देने के लिए तैयार। प्रवचन की ताकत गुरुदेव से मिली थी, तो वो प्रवचन गुरुदेव को देने में मुझे कोई कभी 1% भी दुर्भाव नहीं हुआ था। आप मुझे बता पाएंगे हुआ क्या? मालूम है, एक लड़का एंगेजमेंट करके लड़की गई अमेरिका। मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, मगर कभी कभी मुझे जो पूछते हैं ना, गुरुदेव फॉरेन जाना है ऐसा ऐसा, मैं बोला ना नहीं बोलता हूँ, तुम कहाँ भी गए मुझे पूछ के थोड़े जाते हो, जाते ही हो ना। मगर एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी लड़का इंडिया का फॉरेन जाता है शादी करने के लिए, लड़की तो इंडिया की लेने के लिए आता है, वो समझ में नहीं आता है क्यों। अमेरिका का सब कुछ पसंद है मगर लड़की इंडिया की क्यों पसंद है, समझ में नहीं आता। जवाब यदि तुम्हारा मिलता तो मैं रिमांड पे ले लेता, मगर तुम है नहीं मेरे सामने। अभी અહીંયા આવે 2 મહિના માટે આવે, પછી જાહેરાત આપે ટૂંક સમય માટે આવ્યો છે।
गाड़ी अमेरिका की चाहिए, सब कुछ बिजनेस अमेरिका का चाहिए, एजुकेशन अमेरिका चाहिए, मगर लड़की तो इंडिया की चाहिए। मालूम है उनको, मालूम है यहाँ जो कुछ भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आज इनकी बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ, मगर हुआ ऐसा, एक लड़की गई, ये मोबाइल का जमाना नहीं था तब की बात करना चाहता हूँ, और लड़के के साथ वादा दिया था हर सप्ताह मेरा पत्र आएगा आप पर, और हर सप्ताह पत्र आने लगा। 2 महीने के बाद ऐसा हुआ, वो सप्ताह के सामने 15 दिन गया, 15 दिन के बाद 1 महीना गया, 1 महीने के बाद 2 महीना गया, 6 महीना गया। इंडिया में रहा हुआ लड़का, उसको लगा लड़की भूल गई, क्या हो गया, और फिर उसने पूछा, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, वो समझ लेना। 12 महीने के बाद लड़की के पत्र आने बंद हो गए। किसी भी कारण से लड़की इंडिया आई, अपने होने वाले पति का एंगेजमेंट हो चुका था, मगर वो मिलने के लिए भी गई, बड़ी मुश्किल से पूछा क्या हो गया, 12 महीना हो गया, डाइवोर्स के केस फाइल करने के लिए आई हूँ। झटका लग गया उसको, क्या हो गया, 7 दिन में पत्र, 15 दिन में फिर महीना, फिर 2 महीना, फिर 6 महीना, 12 महीना, अभी डाइवोर्स, अभी देखो क्या हो गया। आप जिनको मजाक मानते हो, मजाक हो गई। वो लड़की ने बोला, आपसे मेरा प्यार तो इतना ही था, मगर ऐसा हुआ 7 दिन में जो आपका पत्र आता था, 15 दिन में आपका पत्र आता था, वो पत्र देने के लिए पोस्टमैन जो आता था ना, वो आपके जैसी उम्र वाला यंग था, उनके बाद भी रूप था, पर्सनालिटी थी। 15-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हर टाइम आपका पत्र देता था, चेहरे के मुस्कान के साथ बात करता था। फिर लगा आपसे शादी जब होगी तब, इससे तो बेटर है पोस्टमैन से शादी कर लूँ। मैंने पोस्टमैन से कर ली और आपके डाइवोर्स। તમને ફરીવાર કહું, દરેક પુણ્ય એ પરમાત્માનો પ્રેમ પત્ર છે। તમે પુણ્ય સાથે લગ્ન નહીં કરતા, પરમાત્મા છૂટી છે। આ કાગળ લખનારા પરમાત્મા છે। ડિલિવરી ભલે પુણ્ય તમને કરી, પણ પુણ્ય પાછળ એટલા બધા પાગલ નહીં બનતા કે ભગવાન જ ભૂલાઈ જાય। સાચા લગ્ન તો તમારા પરમાત્મા से થયા છે। આને તો ખાલી તમને ડિલિવરી કરી, આથી બધું કાંઈ નથી કર્યું। હું પ્રવચન શક્તિ પાછળ પાગલ બનું કે ગુરુદેવ પાછળ પાગલ બનું? सेकंड नंबर, पासवर्ड और पॉजिटिविटी का सेकंड नंबर, थैंक्स गॉड। और वहां से नीचे उतरो। आपकी आंखों के सामने धन्यवाद देने के लिए न मालूम कितने लोग आ जाएंगे। आपके घर दूध देने वाले ने समय पे दूध दिया ही है। मैं रिपीट करूं, कंप्लेन का क्षेत्र छोटा कर देना, थैंक्स का क्षेत्र बढ़ा देना। जितना हो सके उतना कंप्लेन का क्षेत्र छोटा करते देना, बहुत छोटा। पत्नी के लिए शिकायत, बेटे के लिए शिकायत, बाहर के लिए शिकायत, गवर्नमेंट के लिए शिकायत, प्लीज थोड़ा कम करते चलो और थैंक्स का क्षेत्र बढ़ा देते चलना। यदि आप पॉजिटिविटी महसूस करना चाहते हो तो दूसरे नंबर का विकल्प है पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी, थैंक्स गॉड। नंबर 3, थियरी ऑफ गिविंग। नंबर 3, पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी का तीसरे नंबर का स्टेप है थियरी ऑफ गिविंग। रात को 12 बजे या फ्री टाइम में अकेले बैठे हो, नाभि से एक प्रश्न आपको पूछो, मेरे मन में
देने का भाव ज़्यादा रहता है या लेने का भाव ज़्यादा रहता है? डोंट टेक ओपिनियन ऑफ अदर्स. व्हाट इज योर मेंटालिटी? भगवान महावीर के मन में भाव पैदा हो गया था पूर्व के तीसरे वो में, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूँ शासन नसी. ખાલી તમને પૂછેલું જો ઘરેથી નીકળીને દુકાને જતા હોય ત્યારે વચ્ચે તમારા મનમાં શું આવે છે? શું આવે છે? લેવાની ઈચ્છા વધારે કે દેવાની ઈચ્છા વધારે? કોઈ મળવો જોઈએ. ગુરુદેવ, हम दिल्ली में थे, लोग कमाल की सोचते हैं. आज मैं आपको जहाँ बैठे हो ना वहाँ से खड़े हो जाए ऐसा लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी कंपनी में 300 लोग काम करते थे. 300. ये हो सके तो इस एग्जाम्पल को, इस लाइव एग्जाम्पल को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करते चलना. और बॉस ने एक नियम रखा था कि 300 कारीगर अपने दिवाली के दिन 1,000 रुपया मुझे देंगे. हाउ मच? 3 लाख. और 3 लाख मैं खुद ऐड कर दूंगा, 6 लाख. और 6 लाख रुपया देकर के 300 लोग आपके नाम की चिट्ठी डालेंगे और जिनका नाम चिट्ठी में आएगा उनको 6 लाख की राशि में दे दूंगा. रिपीट, 300 कारीगर बाउंड टू गिव 1,000 रुपीज और इतना ही रुपया बॉस खुद डालेगा. हर एक व्यक्ति खुद का नाम लिख देंगी और जिनका नाम उठेगा उनको 6 लाख रुपए की राशि बॉस की ओर से. एक दिन आ गया. मीनवाइल सेठ की ऑफिस में कचरा निकालने वाली जो नौकरानी थी उनका बेटा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था. 5 लाख रुपया की रिक्वायरमेंट थी. उसको भी उम्मीद थी वो 1,000 रुपया देती थी हर साल. कभी 6 लाख लग गया तो मेरा तो काम हो जाए. और बहन ने भी डाल दिया. मगर 5 दिन के पहले ये प्रसंग हुआ था, इसलिए वो 300 के पास गई, नतमस्तक होकर कहा भगवान से प्रार्थना करना मेरा नाम निकले चिट्ठी में से, 6 लाख मिल जाए तो ही मेरा बेटा बच सकता है. और बॉस के पास गई. बॉस ने बोला मेरे बस में कुछ नहीं है, जो नाम निकलेगा वही होगा, भगवान से प्रार्थना कर. और प्रार्थना कर दी. हॉस्पिटल में बेटे को दाखिल तो कर दिया है, मगर डिस्चार्ज मिलेगा यदि तब ही मैं पैसा भर दूंगा तब. और वो दिन आ गया. बक्से में डाली दी सब चिट्ठी और निकालने की बात आई. वो नौकरानी की धड़कन बंद करीबन थी, भगवान करे मेरा नाम निकल जाए. और उनका ही नाम निकला. आंख में से आंसू आए. बॉस के चरण में गिर गई. धन्यवाद, 6 लाख क्या मिला, मेरे बेटा मिल गया, मुझे जीवनदान मिल गया, मेरा परिवार बच गया. भगवान ने तेरी प्रार्थना सुनी. और नौकरानी को 6 लाख मिलने के बाद सबने ताली जम के बजाई. ऑल वेर हैप्पी. क्लाइमैक्स तो तब आता है, 6 लाख रुपया लेकर के नौकरानी चली तो गई, मगर बक्से में जो चिट्ठी डाली वो चिट्ठी को उठाने का काम बॉस का मैनेजर करता था. उसने बॉस को हाजिर रखा, एक बार देख तो लूँ किन किन लोगों का नाम ये चिट्ठी में सबसे ऊपर था. मैंने तो अंदर से चिट्ठी उठाई, ऊपर किसका नाम था एक बार देख तो लूँ. और आपको सबको धन्यवाद देने का मन हो ऐसा काम हो गया था. नौकर ने चिट्ठी निकाली, ऊपर वाली नीचे वाली इधर उधर सब पूरी की पूरी बॉस को देख करके आंख में हर्ष के आंसू.
बॉस के रोंगटे खड़े हो गए, कमाल 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 हो गया, क्या बात है। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 300 लोगों की चिट्ठी निकाली, 300 लोगों ने वो नौकरानी का ही नाम लिखा था, भगवान उनको 6 लाख मिल जाए। I would like to ask you, what is your mentality, to take या to give? Theory of giving. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उपकार किए बिना तुम जी रह पाएंगे, मगर उपकार लिए बिना जीना बहुत इम्पॉसिबल है। सुबह से लेकर रात तक किसी पर भी मैं उपकार न करूं, मे भी पॉसिबल मेरा जीवन चल सकता है, मगर किसी का उपकार लिए बिना मेरा जीवन चले, नेक्स्ट टू डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। मेरी बात बताओ, मैं सुबह उठा, मेरे वस्त्र का प्रतिलेखन मेरे साधु ने किया, मेरी नौकरसी कोई साधु लेके आए, पानी एक दूसरा मुनि लेके आया, ये प्रवचन की व्यवस्था सब अलग है। तो कितने लोगों का अभी 2 घंटा 3 घंटा हुआ है, मगर कितने 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 मुनि भगवान का, कितने लोगों का उपकार लेने के बाद आपके सामने प्रवचन कर पाया हूं। थियरी ऑफ गिविंग, password of positivity, this is the only the way if you would like to be happy forever। सच बोलो, आपके मन में क्या है, देने का भाव कि लेने का भाव। एक बात तुमने कही, दान क्रिया जुदी और दान धर्म जुदो। शर्मे धर्मे તમારે આપવું પડે, દાન ક્રિયા છે, ધર્મ નથી। અને તમને ખબર છે ને, ભિખારી પણ સેલ્સમેન થઈ ગયા છે હમણાં। તમે એકલા હો ને ત્યારે ભીખમાં નહીં માગે, 4 જણની વચ્ચે ઊભા हो ત્યારે જ मांगे। सेठ आप तो बहुत उदार हो, आपने कभी किसी को वापिस नहीं भेजा, હવે તમને પણ લાગે ગુડવિલનો પ્રશ્ન છે, આપી દેવા દે। हाँ, सच बोलो, दान क्रिया की दान धर्म, मजबूरी से किसी भी कारण से देना पड़ा वो दान क्रिया, और सामने से तुमने बोला गुरुदेव लाभ दे दो, क्या आनंद आता है। सच बताऊं, नी का ऑपरेशन कराया, पैर की ट्रीटमेंट चल रही है, सुधार निश्चित है, फिर भी पेन है। शिकायत नहीं करना चाहता हूं, मगर सुबह से लेकर रात तक एक अलग आनंद है कि चलो आज से भगवान का वचन की डिलीवरी करने का मौका मिलेगा। थियरी ऑफ गिविंग, અને એના માટે તમને 3 વાત કરીને આજનું પ્રવચન પૂરું કરી, કારણ કે 2 વિષય કાલે। गिविंग के क्षेत्र में 3 चीजें, 1 इज द एक्शन, 2nd इज द हैबिट, and 3rd is the nature। When you are one time giving, this is the action, continue you can give, it is the habit, you can't live without giving, this is the nature। गुरुदेव આજે મજા ના આવી, કોઈ લેનારો મળ્યો નહીં સાહેબ, દીધા વિના ગુરુદેવ ચેન નથી પડતું, કોઈ તો મળવો જ જોઈએ गुरुदेव। आपको शायद भरोसा नहीं होगा, तीर्थंकर परमात्मा का विशेषण है आकालम इते परार्थ वस्ती, हर तीर्थंकर भगवान को देने का स्वभाव हो चुका है। आपकी मानसिकता को चेक करना, एक्शन, हैबिट एंड नेचर।
है।